नमस्कार छात्रों, आज हम पाठ 13 के भाग 3 के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें हम भूस्तरीय रचना के बारे में जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पाठ 13 का भाग 3। चलिए इसमें देखो दिया गया है भूस्तरीय रचना। पहला पॉइंट देखो, इसमें कहता है कि भारत के वर्तमान भूपृष्ठ का स्वरूप पृथ्वी की भू संचलन प्रक्रिया और बाहरी हलन चलन का परिणाम है। कहने का मतलब ये है कि भारत जो आज आप देखते हैं उसके ऊपर अगर आप देखिए ऊपर आपका पठारी क्षेत्र भी है, मैदानी क्षेत्र भी है और पर्वतीय क्षेत्र भी है। तो ये पर्वत पहाड़ आपको ये जो सारे भूपृष्ठ दिखाई देते हैं ये कैसे बने, तो इसके लिए क्या है, केवल एक प्रक्रिया काफ़ी नहीं थी, इसके लिए दोनों ही प्रक्रिया, चाहे ऊपरी बदलाव हो चाहे आंतरिक जो भी हलचल थी, उसके परिणाम स्वरूप भी क्या हुआ है, भारत के जो आज का वर्तमान भूपृष्ठ है वो हमें देखने को मिलता है। जिसमें देखो दिया गया है इन दोनों परिबलों का विनाशक और रचनात्मक असर देखने को मिलता है। यानी जो भी हलचल होती थी, जो भी हमारी ये भूपृष्ठ जो है उसके आंतरिक भाग में अगर देखेंगे तो क्या है, बहुत सारी प्लेटें मूवमेंट करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसकते रहते हैं ये। तो जिसके कारण क्या है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं वहाँ पर विनाशक चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो जगह खुल जाती है तो नीचे से जो लावा है वो ऊपर आ जाता है। रचनात्मक आपका चीज़ें हैं ये भी इन्हीं प्लेटों के मूवमेंट के कारण आती है, इन्हीं के संचलन के कारण आती है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें हम। पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी उसके नीचे रहे एस्थेनोस्फीयर के अर्धद्रवित चट्टानों के ऊपर तैर रही है। अब देखो क्या है, देखो यहाँ पर दिया गया है आपका, मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ चलिए देखो यहाँ पर दिया गया है आपका, ये क्या है, ये पूरा एस्थेनोस्फीयर है। ये क्या है, ये पूरा एस्थेनोस्फीयर है। जो ये नीली नीली आप प्लेटें देख रहे हैं, ये वाली जो प्लेटें हैं ये इस द्रवित, ये लिक्विड फॉर्म में है, लावा है। इसके ऊपर ये प्लेटें जो हमारी हैं, जो आज आप देखते हैं कठोर जो आपका भूपृष्ठ है वो क्या है आपका, तैरता रहता है इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। चलिए नेक्स्ट, अब देखो इसमें दिया गया है आपका, हाँ फिर देखो तीसरा पॉइंट कहता है, चौथा पॉइंट इसमें तीसरा देखिए, पृथ्वी के गर्भ में होने वाली किरणोत्सर्गी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गर्मी उत्पन्न होती है, जो द्रवित चट्टानों में संवाहनिक तरंगे उत्पन्न करके भूपृष्ठ तरफ जाने का प्रयत्न करती हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, फिर से हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसमें ये देख रहे हैं आप, ये जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर में, तो ये प्लेटें क्या है, यहाँ से मुड़ रही हैं और ये ऊपर की तरफ आ रही हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, तो ये जो है आपका क्या है, यहाँ से जो गर्म लावा रहता है उसकी जो गर्मी होती है वो क्या है, चट्टानों को ऊपर की तरफ क्या है धकेलती है, और जहाँ से वो टूट जाती हैं वहाँ से ये मैग्मा बाहर आता है, या गर्मी जो होती है वो किसी न किसी रूप में बाहर आती है। तो ये कहने का मतलब है कि भूगर्भ में होने वाली जो भी प्रक्रिया है वो गर्मी उत्पन्न करती है, जिसके कारण क्या होता है, जो ये चट्टानें होती हैं ये भूपृष्ठ की तरफ चलने का प्रयत्न करती हैं। लास्ट पॉइंट इसमें देखिए आप लोग, लास्ट पॉइंट देखो दिया गया है, भूकवच की तरफ उत्पन्न होने वाली तरंगों द्वारा ऊपरी परत फटकर बड़े बड़े टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, जिसे मृदावरणीय प्लेटें यानी लिथोस्फेरिक प्लेटें कहते हैं। अब देखिए, आपको देखिए वापस से हम देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये आप देखो लकीर आपको दिख रही है, ये जो लकीर आपको दिख रही है, यहाँ पर दो बड़े भूखंड, एक ये वाला और एक ये वाला, क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। वैसे ही देखिए यहाँ पर एक ये और एक इस साइड ये, और बीच में देखो ये वाला भाग जो है क्या हुआ है, बीच में से ये टूट गई हैं। मृदावरणीय प्लेटें जो हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं वो क्या है आपकी टूट गई हैं। तो क्या है, बड़े भूखंडों में क्या है, टुकड़ों के रूप में ये आपकी क्या है विभाजित हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं। देखिए इस स्लाइड में दिया गया है, ऐसी 7 मुख्य भू संचलीय प्लेटें हैं। अब देखो क्या है कि जो भी आंतरिक हलचल हुई उसके कारण क्या है,
विश्व में आज के समय में अगर हम देखें पृथ्वी पर, तो इस तरीके के 7 बड़े भूखंड हैं जिनको यहाँ पर हमने प्लेटों के रूप में मतलब दिया गया है, जिसमें देखिए कौन कौन सी मुख्य प्लेटें हैं। पहला देखो दिया गया है पैसिफिक प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो इसमें देखिए, हाँ अब आ जाइए यहाँ पर, देखिए ये पैसिफिक वाला पार्ट है, ठीक है, एक ये प्लेट है यहाँ पर। दूसरी आपकी देखो उत्तरी अमेरिकन प्लेट दी गई है, ये नॉर्दर्न अमेरिकन, ये उत्तरी अमेरिकन प्लेट है एक। फिर देखिए दक्षिणी अमेरिकन प्लेट दी गई है, जिसका ये पूरा भूखंड दिया गया है आपका, ये क्या है, दक्षिणी प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है। फिर उसके बाद यूरेशियन प्लेट देखो दी गई है, तो यूरेशियन प्लेट में आपका देखो यहाँ पर ये पूरी आपकी यूरेशियन प्लेट दी गई है, जिसमें एशिया महाद्वीप शामिल है आपका। फिर अफ्रीकन प्लेट है, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप है, ये पूरा ये अफ्रीकन प्लेट कहलाती है आपकी। और इसके बाद में देखो यहाँ पर दिया गया है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के लिए देखिए ये आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडिया को इसमें शामिल किया है इन्होंने, और ऑस्ट्रेलिया, ये इसके बीच का जो भाग है पूरा ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इसके अलावा देखो अंटार्कटिक प्लेट देखो यहाँ दी गई है। अंटार्कटिक प्लेट में ये देखो अंटार्कटिक महाद्वीप जो दिया गया है उसके बारे में है। ये पूरी जो प्लेट है ये अंटार्कटिक प्लेट है, पूरा यहाँ से लेके इसके नीचे का जो भी भाग है, ये जो पीली रेखाएं आपको दिख रही हैं, इनके बीच में जो भी चीज़ दी गई है वो वहाँ की प्लेट का नाम दिया गया है। तो मुख्य पूरे विश्व में कितनी प्लेटें हैं आपकी? 7 प्लेटें हैं जिनके ये नाम हैं, जिनका ये चित्र दिया गया है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ दिया गया है कि जो भी प्लेट हैं, ठीक है, जो एस्टेनोस्फीयर जो लावा है, ठीक है, उसके ऊपर जो प्लेटें तैर रही हैं, तो वो किस तरीके से खिसकती हैं, ठीक है, वो किस तरीके से, उनका किस तरीके से मूवमेंट होता है, वो यहाँ पर हमें समझना है। देखो यहाँ पे दिया गया है, पहला पॉइंट कहता है जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर हो रही होती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अपसारी प्लेट कहते हैं। अब देखो अपसारी प्लेट का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, ये देखो पिक्चर में यहाँ पर देखो, ये एक दूसरे से क्या हो रही हैं? प्लेटें अलग हो रही हैं। तो ऐसी प्लेटें जो एक दूसरे से अलग होती हैं, विपरीत दिशा में क्या करती हैं? मूव करती हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? अपसारी प्लेट हम उनको कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है दूसरे में, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आ रही होती हैं तो उन्हें अभिसारी प्लेट कहते हैं। अभिसारी प्लेट भी देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है आपका अभिसारी प्लेट में, तो इसको देख लेते हैं ज़रा अभिसारी प्लेट को। यहाँ पर देखिए ये प्लेटें क्या हैं? एक दूसरे के करीब आ रही हैं, ये एक दूसरे के करीब आ रही हैं, इन्हें हम अभिसारी प्लेट कहते हैं। देखो यहाँ दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा फिर देखो तीसरा पॉइंट, सरकती या खिसकती ये प्लेटें जहाँ एक दूसरे से टकरा रही होती हैं वहाँ पर पर्वत निर्माण का कारण बनती हैं। अब ये क्या है? आपकी पास में आ रही हैं तो यहाँ पर ये टकराती हैं, आपस में टकरा जाती हैं। एक प्लेट ऊपर उठ जाती है, जैसे मान लीजिए एक प्लेट यहाँ से आई तो दूसरी प्लेट यहाँ से, और जब ये टकराती हैं तो एक प्लेट धीरे से ऊपर चढ़ जाती है और दूसरी वाली नीचे आ जाती है। तो ये ऊपर उठती हुई प्लेट ये क्या करती है? इससे पर्वतों का क्या होता है? आपका निर्माण होता है। फिर चौथा पॉइंट देखो यहाँ दिया गया है, प्लेट जहाँ एक दूसरे से दूर खिसकती है वहाँ महाद्वीप और महासागरों में दरार का निर्माण करती है। अब मान लीजिए आप कपड़े को, मान लीजिए ये कोई कपड़ा है, इसको आप इधर खींचेंगे या इधर खींचेंगे तो क्या होगा? बीच में से ये फट जाएगा। वैसा ही यहाँ पर देखो प्लेटों के साथ होता है। जब ये प्लेटें एक दूसरे से क्या होती हैं? अलग होती हैं, तो क्या होता है? बीच में दरार आ जाती है। तो वो दरार आपके, या तो ऐसी दरार में पानी भर जाता है, या ऐसी दरार अन्य कई महाद्वीपों, जैसे आप महाद्वीप देखते हैं या महासागर देखते हैं, उनमें जो भी दरार आपको देखने को मिलती हैं वो सभी आपकी क्या है? इस तरीके की जो प्लेट मूवमेंट करती है उसके कारण ही क्या होता है आपका, जब विपरीत दिशा में 2 प्लेटें खिसकती हैं तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, दरार पाई जाती है, चाहे वो महासागर हो चाहे महाद्वीपों में। अब चौथा पॉइंट देखो, 5वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखो इसमें दिया गया है, इन प्लेटों पर स्थित महाद्वीप निरंतर खिसकते रहते हैं। इस प्रकार की प्लेटों को रूपांतरित प्लेट कहते हैं। अब रूपांतरित प्लेटें देखो क्या होती हैं? वो होती हैं जो क्या है? एक दूसरे के समानांतर आपका क्या है? स्थान बदलती रहती हैं, जो खिसकती रहती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? जो महाद्वीप हैं
उनकी स्थिति में परिवर्तन आता रहता है, पर ये एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। साथ साथ में जब प्लेटें मूवमेंट करती हैं तो उनकी स्थिति में बदलाव आ जाता है। तो ये आपका लास्ट पॉइंट कहता है